स्टोमक का सिचुएशन बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी किसको बोलते हैं? जो हमारा डायफ्राम है वो हमारे बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। डायफ्राम से ऊपर वाले पोर्शन को थोरेसिक कैविटी बोलते हैं और डायफ्राम के नीचे वाले कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो स्टमक हमारा एब्डोमिनल कैविटी में होगा। एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में होगा। जो हमारा बॉडी का लेफ्ट साइड है उस साइड में स्टमक होता है। ठीक है। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पोर्शन है। सबसे ज्यादा वाइड स्ट्रक्चर अगर हमको मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल में तो वो स्टमक होगा। जब स्टमक एम्प्टी होता है तो उसका शेप जे शेप का होता है। ये पार्शियली फिल्ड टाइप का दिख रहा है आपको डायग्राम में। एम्प्टी होगा तो बिल्कुल जे शेप का रहता है। स्टमक का मेनली 4 पार्ट है: कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को देखते हैं। ये जो आपका आ रहा है ये इसोफेगस आ रहा है। ठीक है। हमने इसोफेगस में बताया था कि इसोफेगस डायफ्राम को क्रॉस करते हुए जाता है। जहां पे डायफ्राम को क्रॉस करता है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? हाइटस। जहां पे ओपन होता है उस पोर्शन को बोलते हैं कार्डियक और इस पोर्शन को बोलते हैं फंडस। और जो मेन पोर्शन है बॉडी का उसको बोलते हैं बॉडी। और जिस साइड स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है उस साइड को बोलते हैं पाइलोरस। तो हमारे स्टोमक का 4 पोर्शन क्या है? कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। स्टोमक में 2 ओपनिंग होता है। एक इसोफेगस से फूड को रिसीव करने के लिए और दूसरा फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करने के लिए। जो ओपनिंग इसोफेगस के पास होता है वो आपके कार्डियक पोर्शन में होता है, इसीलिए उसका नाम है कार्डियक ओरिफिस। और जो ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पोर्शन में जाएगा वो आपका पाइलोरस पोर्शन में होता है, इसीलिए उसका नाम होता है पाइलोरिक ओरिफिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कवरिंग ऑफ स्टमक। स्टमक के ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको कि पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिटोनियम में मेनली फैट टिश्यू और लिम्फ टिश्यू डिपॉजिट होता है। तो जिस पेरिटोनियम में फैट और लिम्फ टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है उसको बोलते हैं ओमेंटम। तो हमारे स्टोमक के कवरिंग को ओमेंटम बोल सकते हैं। जब मेरा फेस आपके तरफ है तो मेरा लेफ्ट साइड ये हुआ और राइट ये हुआ। स्टोमक का पोजीशन हमारे लेफ्ट साइड में है तो ये हमने स्टोमक को निकाल के बोर्ड में लगा दिया। तो ये हमारा कौन सा पोर्शन हो गया? लेफ्ट और ये राइट। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं लेफ्ट साइड का कर्व एरिया ज्यादा है और राइट साइड का कर्व एरिया कम है। इसीलिए लेफ्ट साइड का जो ओमेंटम होगा उसको हम लोग ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं और राइट साइड का जो ओमेंटम है उसको लेसर ओमेंटम कहते हैं। समझ में आ गई बात? आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर होते हैं, मतलब अपना सिक्रीशन ट्यूब्यूल के थ्रू सिक्रीट करेगा। मेनली 4 तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं: म्यूकस नेक सेल्स, इंडोक्राइन सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स या इसी को पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। और 4th टाइप जो है वो है चीफ सेल या इसी को पेप्टिक सेल या जैमोजन सेल से भी जानते हैं। अब इसका क्या क्या सिक्रीशन है उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड का पहला सेल है हमारा म्यूकस सेल। म्यूकस सेल का फंक्शन क्या है? म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रेट करता है। म्यूकस क्या करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल होता है जो कि HCl को सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच आप देख सकते हैं 1.5 to 2.5 है, जो कि हाईली एसिडिक है। ये हमारे स्टोमक को डैमेज कर सकता है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सेल म्यूकस का सिक्रेशन करता है। तो म्यूकस सेल हमारे इनर
स्टोमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड टाइप का सेल है वो है इंट्रो इंडोक्राइन सेल्स। इंट्रो इंडोक्राइन सेल्स में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जी सेल्स, डेल्टा सेल्स, ईसी सेल्स, ठीक है। तो हर एक सेल्स का अलग अलग सिक्रीशन होगा। जी सेल्स गैस्ट्रिन को सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिन क्या करता है, आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। जैसे बॉल हमारा स्टोमक में पहुंच चुका होता है फूड, तो ये गैस्ट्रिन सेल स्टिमुलेट कर देता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन के लिए। डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन का सिक्रीशन करता है। सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, इसको रोकता है। और जो थर्ड टाइप का सेल है इसमें, ये है ईसी सेल्स। ईसी सेल में 2 टाइप्स के सिक्रीशन होते हैं, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर और हिस्टामिन होता है वैसोडाइलेटर। यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्टर और वैसोडाइलेटर का मतलब है जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब उसका डायमीटर को कम करेगा, और वैसोडाइलेटर में क्या होगा, उसको डायलेट करेगा, उसका डायमीटर को बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर घटेगा। इसमें आपका ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा लेकिन ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। थर्ड टाइप का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सेल होता है वो होता है पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल 2 तरह के सिक्रीशन करते हैं। फर्स्ट है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर और सेकंड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा बच्चों, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर आपका विटामिन B12 जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, विटामिन B12। और दूसरा सिक्रीशन हमने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाईली एसिडिक होता है, इसका pH 2 to 3 होता है pH वैल्यू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है, पहला है टाइलिन को इनएक्टिव कर देता है। टाइलिन क्या होता है, टाइलिन आपका सलाइवा में प्रेजेंट होता है। हमारे फूड पार्टिकल के साथ कुछ बैक्टीरिया भी स्टोमक तक पहुंच जाता है, उसको किल करने का काम करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, हमारा स्टोमक एम्प्टी होता है तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो जैसे ही हमारा फूड आ जाता है सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है HCl, तो इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ स्टोमक का मीडियम को एसिडिक बनाने में हेल्प करता है, हमारे फूड पार्टिकल को भी सॉफ्ट करता है, जिससे कि डाइजेशन में। फोर्थ टाइप का गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेल है पेप्टिक सेल, इसी को चिप सेल या फिर जाइमोजेन सेल भी बोलते हैं। पेप्टिक सेल के सिक्रीशन मेनली 4 तरह के होते हैं, गैस्ट्रिक एमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चारों का फंक्शन क्या है। गैस्ट्रिक एमाइलेज का नेग्लिजिबल फंक्शन होता है स्टमक के अंदर। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, जो 1% लगभग इमल्सिफाइड फैट प्रेजेंट होता है स्टोमक में, उसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। पेप्सिनोजेन पेप्सिन का सिक्रेशन करता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन आपका प्रोटीन का डाइजेशन में काम आता है। पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है, प्रोटीन को प्रोटीजेज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड चेन में कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ हमारा है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन एडल्ट में सिक्रेशन नहीं होता है, ये मेनली इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में होता है। प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है HCl के प्रेजेंस में। जब HCl आएगा तभी ये प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्फेंट्स अपने फूड के फॉर्म में मिल्क जो लेते हैं, उस मिल्क में सॉल्युबल प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल कैल्शियम पैराकैसिनेट में। यही इसी से इसको एनर्जी मिलता है। इस तरह के 4 सिक्रेशन हमारे पेप्टिक सेल से होते हैं और उसका फंक्शन ये है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, या फिर जो नंबर हमारा व्हाट्सएप का दिया हुआ है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं।
प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।